वेलकम टू माय चैनल त्राहिमाम सर्टेनिटी। आप सभी ने ये गाना तो सुना ही होगा, जिस देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। आज उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक है किसान बिल 2020। तो हम यहाँ पे बताएंगे आपको कि किसान बिल के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या लॉसेस हैं। यहाँ पर हम जो आपको बताएंगे यह किसी भी तरीके से बायस्ड नहीं होगा। हम किसी भी गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं करते हैं। हम जो भी बताएंगे वह 100% ट्रुथ होगा। किसान बिल के बारे में जानने से पहले आप सबसे पहले यह जान लीजिए कि किसान अपना अनाज कहाँ बेचता है। पहला होता है लोकल मार्केट। जो छोटा किसान होता है, जो 30 to 40 kg अनाज बेचना चाहता है, वह बेचता है लोकल मार्केट में किसी साहूकार को या किसी इंडस्ट्री को। लेकिन अगर उसको बड़े अमाउंट में अनाज बेचना है, यानी कि मोर देन 30 kg और 40 kg बेचना है, क्विंटलों में बेचना है, तो वह जाता है एपीएमसी मंडी में। एपीएमसी मंडी में मिडिल मैन होते हैं, जिसके बारे में आपको थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। और तीसरा जो होता है वह होता है एमएसपी, माने कि मिनिमम सेलिंग प्राइस। और सारा जो बवंडर मचा हुआ है ये एमएसपी पर ही मचा हुआ है। एमएसपी पे जो है वह छोटे किसानों का क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहाँ पर बड़े किसानों की बात हो रही है। तो चलिए हम जानते हैं इन चीज़ों को विस्तार से कि यह चीज़ें किसानों को किस तरीके से इफेक्ट कर रही हैं। सारा जो बवंडर मचा हुआ है, जो देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वह मचा हुआ है एपीएमसी और एमएसपी पे। तो चलिए हम जान लेते हैं एपीएमसी और एमएसपी को विस्तार से। तो चलिए हम जानते हैं कि फार्मर चलकर प्रधानमंत्री तक पहुंचने की कोशिश क्यों कर रहा है और वह इतना प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है। उसे क्या ऐसा डर है? डर तो फार्मर को है, लेकिन ज़्यादा जो पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं वह है बिचौलिए, यानी कि मिडिल मैन। सबसे ज़्यादा जो लॉस है वह होने वाला है मिडिल मैन का। इसीलिए इतने सारे प्रोटेस्ट सामने आ रहे हैं। बड़े किसानों को लॉस हो रहा है वह हम समझ रहे हैं, लेकिन छोटे किसानों को इनमें से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और इनको जो है सेफर पॉइंट पर रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से। बट मिडिल मैन उनको यह दिखा रहे हैं कि इनको इतना लॉस हो रहा है कि इन्हें ही फांसी लगानी पड़ेगी। और ये प्रोटेस्ट अपनी जगह पर बवंडर मचाए हुए हैं। किसान बिल पर बात करना बिल्कुल ज़रूरी है। नुक्कड़ नुक्कड़ पर किसान बिल की बात होनी चाहिए, क्योंकि किसान कंट्रीब्यूट करता है 15% हमारी जीडीपी पर। और 48% जैसे कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री हो गई, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री हो गई, वीडीसाइड इंडस्ट्री हो गई, यह भी किसान पे ही डिपेंड करती है। अगर किसान लेने लायक ही नहीं होगा तो ये इंडस्ट्री ग्रो कैसे करेंगी। तो ओवरऑल जो है वो 63% का टोटल इम्पैक्ट है जीडीपी पर। यह ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप कुछ क्लिप्स देख लीजिए कि प्रोटेस्ट जो हो रहा है इंडियन फार्मर की तरफ से कितना भ्रामक रूप ले चुका है। बिल्कुल हमारा इस पे ध्यान जाना जरूरी है। वैक्सीन कोरोना की आएगी नहीं आएगी उस पर आप डिपेंडेंसी मत दीजिए। आप अभी किसान बिल पर फोकस करिए। नुक्कड़ नुक्कड़ पर बात होनी चाहिए किसान बिल के बारे में। किसान और इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में एक बिचौलिया जो कुछ भी काम नहीं कर रहा है लेकिन प्रॉफिट कमा रहा है, उसके कारण एक मार्जिन क्रिएट होता है जो डायरेक्ट कंज्यूमर्स को हिट होता है, यानी कि आपको हिट होता है, मुझे हिट होता है, और किसानों को भी हिट होता है और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी हिट होता है, क्योंकि खाना तो सभी खाते हो ना यार। एपीएमसी मंडी पर क्या होता है कि किसान जब अनाज लेकर पहुंचता है अपने खर्चे पर ट्रांसपोर्टेशन देकर, तो यह जो बिचौलिए हैं ये इनको किसी न किसी प्रकार से साँठ गांठ करके वापस भेज देते हैं। और किसान के ऊपर एक लोन का प्रेशर भी रहता है कि उसे जो है वो लोन चुकाना है, उसे जो है वो मार्केट से प्राइस भी लेना है। तो उस पर एक प्रेशर क्रिएट कर दिया जाता है कि किसान एक मिनिमम प्राइस पर उस बिचौलियों को बेच दे। फिर वह जो बिचौलिया होता है कम प्राइस में खरीदे हुए अनाज को इंडस्ट्रियलिस्ट को ज़्यादा प्राइस में बेच देता है और मार्जिन खुद रख लेता है, और इसी को कहते हैं दलाली। दूसरा सिस्टम जो चलता है एपीएमसी मंडी के अंदर वो होता है बिडिंग सिस्टम। बिडिंग सिस्टम भी मिडिल मैन करते हैं, और मिडिल मैन जितने भी होते हैं वह साठ गांठ कर लेते हैं कि जैसे कोई क्रॉप अगर फार्मर बेचने आया तो वह क्या करेंगे कि उसका एक प्राइस सेटल कर लेंगे कि इसके ऊपर हमें बिड ही नहीं करना है। तो फार्मर जब अपनी क्रॉप को बेचेगा तो उसको वह प्राइस नहीं मिल पाता जिसका वह हकदार है। तो ये जो है यह भी बिगाड़ते हैं मिडिल मैन। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने मिडिल मैन को बीच से उखाड़ फेंका है और इन्हें ही सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है। बिडिंग सिस्टम के बाद एपीएमसी मंडी में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, वह रिस्पॉन्सिबल बन जाती है क्रॉप्स के टेक केयर के लिए। तो वेयर हाउसेस का खर्चा, ये सब का खर्चा मिलाकर
जो मार्केट पर चीज़ें उतरती हैं वह हो जाती हैं महंगी। गवर्नमेंट ने इस पे भी ध्यान देते हुए किसानों के ऊपर से ब्रेकेज हटा दिया है कि आप कहाँ जाकर माल को बेचते हैं, यानी कि क्रॉप्स को सेल करते हैं। आपको जहाँ प्रॉफिट मिलता है आप वहीं सेल कर लीजिए। तीसरा जो पॉइंट आता है जो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है वो हो गया है एग्रीमेंट, यानी कि किसान किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ एग्रीमेंट कर सकता है, लीगल एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के आने के बाद किसान के पास भी एक लीगल हक बन जाता है कि वह इंडस्ट्रियलिस्ट पे या इंडस्ट्रीज पे केस कर सके अगर कुछ गलत हो रहा है तो, जो कि इससे पहले पॉसिबल नहीं था। एपीएमसी मंडी के बाद आपको एमएसपी जान लेना चाहिए, जो कि मिनिमम सेलिंग प्राइस होता है, कि यह किसान को किस तरीके से बेनिफिट पहुंचाता है। तो यह इस प्रकार से बेनिफिट पहुंचाता है कि किसान जो है वह एश्योर्ड हो जाता है कि मुझे अपनी क्रॉप के इतना मिनिमम सेलिंग प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि गवर्नमेंट इस लिस्ट को फ्लक्चुएट करती रहती है कि पता चले कि ऐसा हो कि अभी किसी किसान ने शुगर केन लगाया है, उसका एमएसपी पे लिस्टेड तो है, लेकिन बाद में वहाँ पे सोयाबीन आ जाए। तो यह एक प्रॉब्लम है जो गवर्नमेंट को हटाना चाहिए। और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि एमएसपी का कोई निर्धारित रेट नहीं होता, उसमें फ्लक्चुएशंस चलते रहते हैं। तो किसान को यह नहीं पता कि आज मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ वह कल मुझे कितना प्रॉफिट दे जाएगा। मे बी वो प्रॉफिट हो सकता है, मे बी वो लॉस हो सकता है। तो यह एक शेयर मार्केट की तरह हो चुका है जो लॉस की तरफ ले जा रहा है। तो एपीएमसी मंडी में गवर्नमेंट ने प्रॉफिट दे दिया और एमएसपी पे थोड़ा अभी फ्लक्चुएशंस चल रहा है, लॉस भी नहीं है और प्रॉफिट भी नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द मार्केटिंग कंडीशन। तो जो हमारे किसान भाई जो हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेरा जीवन कोरा कागज कर लिया है उन्हें इतना हताश होने की ज़रूरत नहीं है। इतना कोई बड़ा ड्रॉबैक नहीं हुआ है। हाँ, फ्लक्चुएशंस हैं और फ्लक्चुएशंस चलते रहते हैं, बट आपको समझना पड़ेगा। मैं अपने लिंक की डिस्क्रिप्शन में फार्मर एक्ट को डाल रहा हूँ पीडीएफ के तौर पर, तो आप ज़रूर देखिएगा और ज़रूर समझिएगा। किसी भी बहकावे में बताइए कि फार्मर एक्ट ये है, फार्मर एक्ट वो है। और आपका यह भी जानना ज़रूरी है कि यह जो फार्मर एक्ट है वह कांग्रेस गवर्नमेंट भी ला रही थी, तो उस समय बीजेपी अपोज कर रही थी। आज बीजेपी सपोर्ट कर रही है तो कांग्रेस अपोज कर रही है। तो ये तो पॉलिटिकल एजेंडा है। लेकिन आपको मैं डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ दे रहा हूँ वो जरूर देखिएगा। उसमें क्या होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लैरिफाई होगा। और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। त्राहिमाम सर्टेनिटी, आपके लिए ही तो हम मेहनत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।